हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ नौ में। दुर्वा जो चैप्टर है 7 क्लास का जो दुर्वा बुक है उसका पहला चैप्टर चिड़िया और चुरुंगुन, ये हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है और जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। बहुत ही प्यारी कविता है जिसमें हमने पढ़ा है कि एक छोटा सा पक्षी है जिसका एक छोटा सा चूजा है, वो बाहर निकलता है अंडा से जैसे ही, तो उसे बाहरी दुनिया के बारे में जानने की काफ़ी खलबली होती है। वो सोचता है कि बाहरी दुनिया के बारे में हम जानें, ठीक है, कैसे उड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। और वो बार बार अपनी माँ से पूछता है कि माँ मुझे उड़ना आया कि नहीं आया। तो माँ उसे समझाती है बार बार कि अभी उड़ना उसे नहीं आया है। और जब लास्ट में वो सीख लेता है उड़ना, जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो लास्ट में उसे माँ कहती है कि हाँ, तुम्हें उड़ना अब आ चुका है, तुम अब उड़ सकते हो। ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस जो चैप्टर है उसका मैंने शब्दार्थ भी आपको बता दिया था। जैसे लिखा हुआ है, पात का मतलब क्या होता है, पत्ता। फुनगी का मतलब क्या होता है, वृक्ष या शाखा का सिरा। भरमाया का मतलब क्या होता है, भ्रम में पड़ जाना। बाट का मतलब क्या होता है, राह या फिर रास्ता। तरु का क्या मतलब होता है, वृक्ष या पेड़। अनिवार्य का क्या मतलब होता है, लगातार। अज्ञात का मतलब क्या होता है, अनजान या जिसके बारे में कुछ भी ना पता हो। ये शब्दार्थ हमने आपको बता दिया था, ठीक है। अगर आप फेयर कर रहे होंगे हिंदी के दुर्वा बुक का, तो ये आप उसमें लिख लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नमूने के अनुसार लिखें। जैसे एक क्वेश्चन है जिसका हल किया गया है और उसी के जैसा आपको सारे क्वेश्चन के हल करने हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप लिख लीजिएगा खुद से। देखिए, लिखा हुआ है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी पात। ये जो लाइनिंग है वो कविता के माध्यम से लिखा हुआ है, यानी ऐसे लिखा हुआ है कि पढ़ने में एक अच्छा लगे, ठीक है। और हमको कैसे लिखना है, जैसे हम अपनी सेंटेंसेज को लिखते हैं, एकदम बना के लिखना है, कविता की तरह नहीं लिखना है, सिंपल सेंटेंस से लिखना है हमको। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुरुंगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया और उसने डाले और पाते देखे, ठीक है। मतलब ये जो लाइन था दिया हुआ था कि छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी पात, ये कविता की लाइन है और इसको हमें एक सिंपल सा लाइन देना है। जैसे इसमें आपको बताया गया है कि चुरुंगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया और उसने डाल और पात को देखा। ये एक सिंपल सेंटेंस जो आपको लिखना है। नीचे वाला भी हम पढ़ते जाते हैं और आप समझ के इसको नोट करते रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें और कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट करते चलें। देखिए, जो क लिखा हुआ है वो बोल रहा है कि डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखिए फूल, ठीक है। तो ऊपर वाला ही सेम टू सेम सेंटेंस जो है इसको हमें अपनी तरह से बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चुरुंगुन एक डाली से दूसरे डाली पर पहुंचा और कलियां और फूलों को देखा, ठीक है। अगर बोलने से हमारे लिखने में अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, डाली से डाली पर पहुंचा, देखिए कलियां देखिए फूल। यानी अगर इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि जो चुरुंगुन था वो
एक डाली से दूसरे डाली पर पहुंचा और कलियां और फूलों को देखा। ये पहला का आंसर लिख सकते हैं। दूसरा जो ख नंबर है, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। यानी कि दूसरा लाइन सुनने से पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जो चुरुंगुन है वो अपनी साथियों के बारे में कुछ बता रहा है। तो दूसरा लाइन में लिख सकते हैं कि चुरुंगुन को ऐसा लगता है, ठीक है, या लिख सकते हैं कि चुरुंगुन के सारे जो साथी थे वो उसके खाने और गाने के लिए रास्ता देख रहे थे, ठीक है। दूसरा का हम लिख सकते हैं कि चुरुंगुन के सभी दोस्त, ठीक है, जो भी उसके साथी थे, चुरुंगुन के सभी साथी खाने और गाने के लिए उसका रास्ता देख रहे थे। ये हुआ दूसरा के आंसर। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कच्चे पक्के फल पहचाने खाए और गिराए काट। ये जो सेंटेंसेज है वो भी कविता में लिखा हुआ है। इसको हमें एक सिंपल सेंटेंसेज में लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे कि चुरुंगुन कच्चे पके फलों को पहचाना और उसको काट काट कर कुछ खा रहा था और कुछ गिरा रहा था, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो चुरुंगुन है वो कच्चे पके फल को पहचान गया और उस फलों को खा रहा था और कुछ काट कर गिरा भी रहा था, ठीक है। खा रहा था और उसमें से कुछ गिर भी रहा था। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है घ, लिखा है कि उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, ठीक है। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर। तो इसका हम लिख सकते हैं सिंपल सेंटेंसेज में अगर हम बात करें तो कि चुरुंगुन इस तरु से यानी इस पेड़ से उस पेड़ पर आता था और धरती की ओर जा रहा था, ठीक है। मतलब चुरुंगुन इस पेड़ से उस पेड़ पर आ रहा था और धरती की ओर जा रहा था। ये हम लिख सकते हैं। आइए, जो 2 नंबर क्वेश्चन है कविता से, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम इसको भी बना लेते हैं। और इसका जो क दिया है कि चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। तो चुरुंगुन जो है वो बार बार उड़ने के बारे में क्यों पूछता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि चुरुंगुन एक छोटा सा पक्षी है, एक छोटा सा चूजा है जो कि अभी अभी घोंसले से बाहर, अंडे से बाहर आया है और बाकी सारे पक्षियों को जब उड़ता हुआ वो देखता है, ठीक है, अपने जैसे छोटे छोटे पंछियों को उड़ता हुआ जब देखता है तो उसके मन में भी एक बेचैनी सी हो जाती है कि मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ। और इसलिए वो बार बार अपनी माँ से पूछता है कि माँ मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ। आपको ये समझ में आया? आपको क्या लिखना है कि चुरुंगुन अपने माँ से उड़ने के बारे में बार बार इसलिए पूछता है क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटा है और अभी वो अंडे से निकला हुआ है और बाकी सारे पक्षियों को जब उड़ता हुआ वो देखता है तो उसके मन में भी एक प्रकार की जिज्ञासा जगती है कि मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए वो बार बार अपनी माँ से क्या करता है, पूछता रहता है कि हम कब उड़ेंगे या हम क्यों नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख। लिखा है चुरुंगुन को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो चुरुंगुन को जो चीज़ें अच्छी लगती थी उसमें थी उड़ना, ठीक है, एक डाल से दूसरे डाल पर जाना, फल खाना, ठीक है, और दोस्तों के साथ खेलना। ये सारी चीज़ें उसको काफ़ी अच्छी लगती थी। तो लिख सकते हैं कि चुरुंगुन को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो लिख सकते हैं कि चुरुंगुन को उड़ना, ठीक है, अपने साथियों के साथ खाना गाना और एक डाली से दूसरे डाली पर जाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। जो क्वेश्चन नंबर ग है वो पूछ रहा है कि चुरुंगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर हम तो बता देंगे, लेकिन इसका आंसर आपको खुद से लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपसे ही पूछ रहा है, ये बुक से नहीं है। ये कह रहा है कि जब चुरुंगुन जो घोंसले से जब बाहर आता है तो उसे दुनिया के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने की मन करता है, उसे इच्छा होता है कि हम भी उड़ें, ठीक है, बाकी पक्षियों के जैसा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि आप
क्या क्या जानना चाहते हो, यानी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी अच्छा लगता है और सोचते हो कि हम बार बार उस चीज़ों को जान जाएं। तो अगर हम अपनी बात करें तो लिख सकते हैं इसमें कि हमें भी खेलना, कूदना, पढ़ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है वो अपने बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कोई गलत नहीं काटेगा, क्योंकि खुद ही लिखा हुआ है कि आपको जो चीज़ अच्छा लगता है, ठीक है, और जिस चीज़ के बारे में आप काफ़ी उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं, बार बार उस चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो उसी चीज़ को आपको इसमें लिख देना है। तो आप लिख सकते हैं इसका। आइए बिना देर के चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 3 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें लिखा है कि क्रम से लगाओ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो लाइन दिया है ग्रीन कलर में, फूल, पात, फुनगी, डाल, फल, कलियाँ, धरती, साथी, तरु, दाना, फिर गगन, ये जो भी शब्द दिए हुए हैं उन सारे शब्द को आपको लाइन से लिखना है। और कहाँ से हम लाइन से लिखेंगे, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कविता देखना पड़ेगा, ठीक है। कविता आपको याद करना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों में से पहले क्या आया है, ठीक है। जैसे हमने आइए कविता देखते हैं। कविता में क्या लिखा है कि छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी पात, ठीक है। तो पहले क्या है, डाल और पात, फिर क्या देखा, ठीक है, आपस में करते हैं बात, देखे कलियाँ देखे फूल, ठीक है, फिर ऊपर उठकर फुनगी जानी और नीचे झुककर जाना मूल। तो ये सारी चीज़ें हमको लाइन से लिखनी है उसमें कि क्या क्या है जो लाइन से है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें लाइन से है। तो पहले लिख सकते हैं कि देखी डाले देखी पात, यानी कि पहले लिखेंगे डाल और फिर लिखेंगे पात, ये दो को हटा देते हैं, डाल कॉमा पात लिख देंगे। और पहले तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो पहले क्या देखा, पहले देखा डाल, ठीक है, और फिर क्या देखा, फिर देखा पात, पहले देखा डाल और फिर देखा पात, इसके बाद क्या देखा। तो आइए हम देखते हैं पहले कविता में। डाल और पात के बाद क्या देखा, कलियाँ फूल, फिर फुनगी और फिर मूल। तो आइए देखते हैं। फिर देखा क्या, कलियाँ देखा और फिर क्या देखा, पहले कलियाँ, फिर देखा फूल और फिर ऊपर क्या जाना, फुनगी जानी, ये फुनगी जानी, और फिर नीचे क्या जाना, नीचे जाना मूल, ठीक है। तो मूल तो अभी दिया नहीं है इसमें। और ये जो डाल है, जो डाल है वो हमने डाल और पात हमने कर लिया है। क्या बचा हुआ है, अब ये देखते हैं, ठीक है। फल, धरती, साथी, तरु, ये हम देखते हैं कि क्या है। आइए इसके बाद क्या देखा है कि फल, ठीक है, पहले देखिए फल दिया है, फिर क्या दिया है, साथी, फल, साथी और फिर तरु, ठीक है। तो आइए हम इसमें देखते हैं दिया है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ दिया है फल, तो फल लिख सकते हैं, फिर क्या दिया है, साथी लिख सकते हैं, फिर तरु लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, जो धरती है वो लास्ट में दिया है, जो दाना है वो भी गगन जो है वो भी लास्ट में दिया है। पहले लिख सकते हैं हम दाना, फिर गगन, फिर धरती। तो इस तरीके से हमें पहले आपको कविता पढ़ना है और उस कविता में से क्या करना है, छांटना है कि पहले कौन आ रहा है और आपको क्रम से लिख देना है। तो आइए इतना तो आप समझ गए होंगे और इसको आप खुद से एक बार देखिएगा और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 4 और चुरुंगुन उड़ गया, उड़ने के बाद चुरुंगुन कहाँ कहाँ गया होगा और उसने क्या क्या देखा होगा, वो अपने शब्दों में लिख। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ही लिखना है। अब कविता में तो बस इतना दिया था कि लास्ट में वो उड़ जाता है, उसकी माँ बताती है कि हाँ तुम्हारे पंख में अब जान आ चुके हैं, तुम उड़ सकते हो। तो लास्ट में वो तो उड़ गया और उड़ने के बाद कविता में कुछ नहीं दिया गया है, हरिवंश राय बच्चन ने आगे कुछ नहीं लिखा है।
तो ये आपको अपने से लिखना है कि जब उड़ा होगा वो तो उसने क्या क्या देखा होगा। तो आप खुद सोचिए कि जब उड़ा होगा आकाश में तो क्या क्या देखा होगा, जब धरती मतलब ये आया होगा तो क्या क्या देखा होगा। तो आप लिख सकते हैं पेड़ पौधे, धरती, जल, आकाश, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उड़ने के बाद उसने देखा होगा। तो ये आंसर भी आपको खुद से लिखना है, कोई नहीं काटेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब खुद से आपको लिखना है, फिक्स नहीं है। जो इसके बाद दिए हैं वो वचन बदलें, यानी कि एक वचन जो है उसको आपको बहुवचन में चेंज करना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, घोंसला। तो घोंसला की क्या बनाई गई है, घोंसले या फिर घोंसलो, ये बहुवचन है, ठीक है। अगर एक घोंसला हुआ तो उसको एक वचन में घोंसला बोलेंगे, और बहुत सारा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, घोंसले बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारा एक वचन से बहुवचन में किया गया है। फिर क्या लिखा है, डाल। तो अगर हमको डाल का बनाना होगा तो क्या लिखेंगे हम, डालें। क्या लिखेंगे, डाल का बहुवचन लिखेंगे हम, डालें। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है बात। तो बात का अगर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बात का बनाएंगे तो वही लिखेंगे हम, बातें, ठीक है, बातें। फिर क्या लिखेंगे, कली। फिर क्या लिखा हुआ है, कली। तो कली का अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं। कली का अगर हम बनाएंगे तो बनेगा कलियाँ। क्या बनेगा, कलियाँ बनेगा, ठीक है। अगर कली का हम बनाएंगे बहुवचन तो क्या बनेगा, कलियाँ। ये सारा आप अपनी कॉपी पर एक बार नोट कर लीजिएगा और फेयर करते रहिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें फूल की, तो फूल भी बहुत सारे अगर आ जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूले बोल सकते हैं या फिर फूलो बोल सकते हैं, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या दिया है, फल। तो फल भी अगर बहुत सारे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फले बोल सकते हैं या फिर फलों बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया हुआ है साथी। तो अगर साथी भी बहुत सारे होंगे तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, साथियाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे होंगे हमारे साथी तो उसको क्या बोल सकते हैं, साथियाँ बोल सकते हैं, बहुत सारे हैं तो, ठीक है। इसके बाद यह है तरु। तो तरु का अगर हम बनाएंगे बहुवचन तो हम लिख सकते हैं तरुवे, ठीक है। तरु का अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या लिख लेंगे, तरुएं, यानी कि बहुत सारी तरु, बहुत सारे पेड़ हो गए। इसके बाद जो दिया है वो है दाना। तो दाना का भी हम लिख सकते हैं, दाने लिख सकते हैं, दाने, बहुत सारे दाने, ठीक है, दाने हम लिख सकते हैं, दानों भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, डैना। यानी एक अगर है तो उसे हम डैना बोलते हैं, अगर बहुत सारे होंगे तो क्या बोल देंगे उसे, डैनाएँ बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, डैनाएँ, यानी कि बहुत सारी डैना है, ठीक है। तो ये तो रहा एक वचन से बहुवचन में बनाने का नियम, यानी कि जो एक वचन में क्वेश्चन है उसको हम बहुवचन में कैसे लिखते हैं। तो ये तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुका होगा। जो नीचे वाली चीज़ें दी गई है उसको हमें क्या करना है, देखिए, बार बार बोलो और प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाएं, यानी कि आपको सेंटेंसेस बनानी है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए दे दिया लड़का, तो लड़का से हम क्या बनाएंगे, लड़का अच्छा है, ठीक है, या रामू एक लड़का है, इस तरह से हम बना देंगे सेंटेंसेज। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं क्वेश्चन जितनी भी, वो सारों से क्या, सारे चीज़ से आपको क्या बनना है, क्वेश्चन बनानी है। जैसे डाल से क्या बना सकते हैं, चुरुंगुन एक डाल से दूसरी डाल पर जा रहा था। बात से क्या बना सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। फूल से क्या बना सकते हैं कि फूल खूबसूरत होते हैं। दाना से क्या बना सकते हैं कि चिड़िया जो होती है वो दाना खाती हैं, दाना चुगती हैं। फल से क्या बना सकते हैं कि फल मीठे होते हैं। फिर क्या है, ढाल, ठीक है, मतलब एक ही जैसे शब्द दिए हुए हैं। ढाल से क्या बना सकते हैं कि ढाल से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। फिर क्या है, भात। तो भात से भी हम बना सकते हैं कि भात हम लोग खाते हैं, हम लोग भात खाते हैं। फिर मूल से हम क्या बना सकते हैं कि मूल को जड़ कहते हैं, ठीक है। पेड़ की जो निचली सतह होता है, जो नीचे वाली जो सिरा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, धान। तो लिख सकते हैं कि धान हम लोग उगाते हैं, या धान एक अच्छी फसल है जिससे चावल बनता है। नेक्स्ट वाला जो है वो पल, ठीक है, लिखा हुआ है पल। तो समय को हम पल कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा पल है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमने चिड़िया और जो चुरंगुन चैप्टर था उसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव जितनी भी क्वेश्चन थी बुक वाला वो सारा हमने हल कर लिया। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो समझ में आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।